निचला वर्ग है आवाम का, तो हम उसको ऊपर उठा सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी आवाम का जो बड़ा वर्ग है, जो भी आवाम का बड़ा वर्ग है वो जो भी जितने फल है वो खा जाता है, पर जब हम निचले वर्ग की बात करते हैं वो वैसा का वैसा रखता है। तो उसको हमने सही करने के लिए हमने कई प्रकार के जो अभियान चलाए हैं, उसमें से एक दो अभियान मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला अभी यहाँ एक सोशल इनिशिएटिव होता है, तो इस बारी का सोशल इनिशिएटिव या वो है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन को हमारे देश की कितनी भी एनजीओ लाइक क्राई फाउंडेशन, इंडियन कैंडल एसोसिएशन, इवन जो इंडियन कैंसर सोसाइटी, गार्बेज सोसाइटी वगैरह को फंड वगैरह उसके साथ है। उसके अलावा इसको जो पूरी भी फंडिंग यूनिसेफ की तरफ से आ रही है, जो यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ये रिफॉर्मेशन है उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो यूथ है उसको हमारे समाज में फैली बुराइयों के बारे में जानकारी देना, उसको जितनी भी बुराइयां फैली हैं उसके बारे में उसमें अवेयरनेस लाना। जो हमारी आवाम है उनको बताना कि हमारे समाज में कैसी बुराइयां फैली हैं, जैसे इलिटरेसी होगी, अनपढ़ता, अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे पास करने को कुछ काम नहीं है। उसके अलावा जो हमारी महिलाएं हैं वो किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रही हैं, फूड वेस्टेज होगी, कितनी गंदगी हम फैला रहे हैं, उसके अलावा हमने बता रहे हैं। और जो समाज का निचला वर्ग है, हम बताना चाहते हैं कि उसको कितनी समस्याएं आ रही हैं और कि हम किस प्रकार से उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो इस जो हम NIT श्रीनगर की जो रिफॉर्मेशन टीम है वहाँ से आए हैं। तो रिफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है कि रिफॉर्म द नेशन, यानी अपने देश को बदलना। हम देश को किस प्रकार से बदल सकते हैं, तो हम वो बताना चाहते हैं। पर ये रिफॉर्मेशन है क्या? जैसे कि IIT बॉम्बे हर साल टेक फेस्ट जो होते हैं उनका एनुअल फंक्शन जैसे हम कहते हैं, वैसे भी टेक फेस्ट होता है, तो वो ऑर्गेनाइज करता है। तो जो इस बार जो IIT बॉम्बे उसमें हर एक टेक फेस्ट में कुछ ना कुछ जो अपनी आवाम के लिए जो कुछ मुद्दा रखता है, कि सोशल इशू रखता है, जिससे हम अपनी आवाम को कुछ अवेयर कर सकें किसी के बारे में। तो इस बारी क्या उन्होंने जो टेक फेस्ट रखा है वो है रिफॉर्मेशन का। तो रिफॉर्मेशन में सबसे पहला हम किसको टारगेट करते हैं? हम यूथ, जो युवा है आज यहाँ का, उसको हम टारगेट करते हैं कि वो अपनी जो सामाजिक बुराई हैं, हमारे यहाँ पे कितनी सामाजिक बुराई हैं, उसको टारगेट कर सके। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो भी अपने जो आवाम है, जितना भी निचला वर्ग है आवाम का, तो हम उसको ऊपर उठा सकें। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी आवाम का जो बड़ा वर्ग है, वो सब कुछ जो भी जितने भी फल है वो खा जाता है, पर जब हम निचले वर्ग की बात करते हैं वो वैसा का वैसा रखता है। तो उसको हमने सही करने के लिए हमने कई प्रकार के जो अभियान चलाए हैं, उसमें से एक दो अभियान मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला अभियान हमने ये चलाया था कि जो डल है अपनी, उसमें कितनी गंदगी हो चुकी है, उसको कल हमने जाके साफ किया था। उसके अलावा हमने एक एंटी स्मोकिंग के ऊपर एक रैली कंडक्ट की थी, साइकिल रैली कंडक्ट की थी, जिसको जो इंटरनेशनल रैली थी, उसको यूनिसेफ और जितने भी क्राई फाउंडेशन है, जितने भी स्माइल फाउंडेशन वगैरह है, उन्होंने सपोर्ट किया था। तो एंटी स्मोकिंग का मीन्स यानी धूम्रपान को रोकना, कि हम धूम्रपान करते हैं उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वगैरह उसको फंड वगैरह उसके साथ है। उसके अलावा इसको जो पूरी भी फंडिंग यूनिसेफ की तरफ से आ रही है, जो यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ये रिफॉर्मेशन है उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो यूथ है उसको हमारे समाज में फैली बुराइयों के बारे में जानकारी देना, उसको जितनी भी बुराइयां फैली हैं उसके बारे में उनकी उसमें अवेयरनेस लाना। जो हमारी आवाम है उनको बताना कि हमारे समाज में कैसी बुराइयां फैली हैं, जैसे इलिटरेसी होगी, अनपढ़ता, अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे पास करने को कुछ काम नहीं है। उसके अलावा जो हमारी महिलाएं हैं वो किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रही हैं, फूड वेस्टेज होगी, कितनी गंदगी हम फैला रहे हैं, उसके अलावा हम बता रहे हैं। और जो समाज का निचला वर्ग है, हम बताना चाहते हैं कि उसको कितनी
समस्याएं आ रही हैं और कि हम किस प्रकार से उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो इस जो रिफॉर्मेशन में पूरे देश भर के 100 से ज्यादा कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम भी उनमें से एक हैं। उनको कई प्रकार के टास्क वगैरह दिए जाते हैं, तो हमें कई प्रकार के टास्क मिले थे जिसके बारे में बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहला टास्क हमारा एक साइकिल रैली का था। हमने एक साइकिल रैली कंडक्ट की मेजर ईवे, जिसपे एंटी स्मोकिंग के ऊपर था, क्या कि हमारे ऊपर धूम्रपान के क्या प्रभाव है, किससे हमें कैंसर होता है। उसके अलावा जो भी धूम्रपान से हमारे जो फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमने बताया। उसके अलावा हमने फूड रैली कंडक्ट की, जिसमें जो भी हम हमारे आजकल आप देखते हैं कितना फूड वेस्टेज होता है। जैसे हम शादी वगैरह में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम प्लेट में ज्यादा खाना ले लेते हैं, पर आगे चल के हम उसको फेंक देते हैं। तो अगर यही खाना अगर निचले वर्ग को दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। उसके अलावा हमने जो डल है अपनी, जो श्रीनगर की जिसको मैं शान कहता हूँ, उसमें कितनी गंदगी फैली हुई है, तो उसको हमने जाके साफ किया। उसके अलावा हमने झेलम को भी साफ किया था, कल जाके साफ किया था। इसके अलावा हमने कई प्रकार के ऐसे टास्क किए, जैसे विमेन एम्पावरमेंट पे आज हमारा लेक्चर हुआ, सेमिनार्स किए, बच्चों को जाके हमने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया। तो इससे हम ये चाहते हैं कि आप भी हमसे कुछ सीखें और हमें एनकरेज करें, ताकि हम आगे चल के अपनी सोसाइटी को एक अच्छी प्लेस बना सके जीने के लिए। 1-2 टास्क और हमने किए हैं। सबसे पहले हमने जो ऑर्फनेज, जहाँ पे जिनके पेरेंट्स नहीं होते, वहाँ पे जाके हमने बुक्स बांटी। उसके अलावा Then I can change the world. He meant to say we cannot blame anybody. Yeah, we cannot. I had to take the blame on myself. Then only I can make a change. हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हम करते नहीं And हैं। nobody is coming from the outside to pollute this. No? We are the responsible for this. We are the responsible. We have to change our mind. तो आज से हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपने खुद से शुरुआत करेंगे कि हम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं अपने, उसको खराब ना करें, उसको प्रिजर्व करके रखें, ताकि ये अर्थ, ये जहां एक अच्छी प्लेस बने रहने के लिए। चलो अभी है अपनी, जो श्रीनगर की जिसको मैं शान कहता हूँ, उसमें कितनी गंदगी फैली हुई है, तो उसको हमने जाके साफ किया। उसके अलावा हमने झेलम को भी साफ किया था, कल जाके साफ किया था। इसके अलावा हमने कई प्रकार के ऐसे टास्क किए, जैसे विमेन एम्पावरमेंट पे आज हमारा लेक्चर हुआ, सेमिनार्स किए, बच्चों को जाके हमने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया। तो इससे हम ये चाहते हैं कि आप भी हमसे कुछ सीखें और हमें एनकरेज करें, ताकि हम आगे चल के अपनी सोसाइटी को एक अच्छी प्लेस बना सके जीने के लिए। 1-2 टास्क और हमने किए हैं। सबसे पहले हमने जो ऑर्फनेज, जहाँ पे जिनके पेरेंट्स नहीं होते, वहाँ पे जाके हमने बुक्स बांटी। उसके अलावा हमने उनको कपड़े भी दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दान दक्षिणा कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये है कि हम उनके बारे में कुछ अपने मन से उनके प्रति भावना है। तो हम ये चाहते हैं कि फीलिंग है कुछ, तो हम ये चाहते हैं कि आप भी हमसे कुछ सीखें और इस सोसाइटी को, अपनी श्रीनगर की आवाम को एक अच्छी